दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। विक्ट्री साइन जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत दूर नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में इसी संदर्भ में एक खबर आई है और उसका साफ साफ इंडिकेशन यही है कि आयोग जो है इसके बारे में सोच रहा है और बहुत जल्द जो निर्णय हम लोग चाहते हैं वो निर्णय लिया जाएगा। शायद एक बार 11 तारीख को आयोग देखना चाहता है कि कितने एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इलाहाबाद पहुँच सकते हैं। तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश से, हर गाँव से, हर जिले, हर कस्बे से सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचने वाले और आयोग को, सरकार को ये बात दिखा दी जाएगी कि भैया ये प्रोसेस एकदम मंजूर नहीं है। हम नहीं चाहते नॉर्मलाइजेशन, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते मल्टीपल डे मल्टीपल शिफ्ट। हम सिंपल 1 डे 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन चाहते हैं, जो प्रोसेस आज तक चला आ रहा है उसी प्रोसेस से, और पूरी ईमानदारी के साथ में परीक्षा कंडक्ट हो, इस बात की ही हमारी मांग है। आप एग्जामिनेशन दिसंबर में करा सकते हो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप करा लो 1 डे 1 शिफ्ट में। अदरवाइज आगे कराना है मार्च अप्रैल में तो मार्च अप्रैल में कराओ, कोई इशू किसी को नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में एक जो न्यूज़ निकली थी, अच्छा एक काम करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेस पर मैं वीडियो इन्हीं सारी चीज़ों पर अभी लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसको अगर कवर अप करना है, उसका PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आपको समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन भी देना है और PCS का भी देना है, तो तैयारी करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और उसके लिए आप इस चीज़ को अपना सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो आज न्यूज़पेपर में निकली थी खबर, उसमें साफ साफ एक बात कही गई है कि आयोग इस बारे में विचार कर रहा है, वो अवलोकन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जिसमें ये बात कही गई है कि एक बार आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया, उसके बाद किसी भी प्रकार का उसके अंदर आप संशोधन नहीं कर सकते, प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी बात अगर आपने नोटिफिकेशन में नहीं कही है उसको आप बाद में जाकर नहीं कर सकते। अब समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करें तो इसका एक बार जब पेपर कंडक्ट कराया गया था, जो पेपर लीक हो गया, वो आपका 1 डे 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन था, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद आप ये वाले एक्सक्यूज़ लेके कि भैया सेंटर्स नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जो है हम इसे मल्टीपल डे में कराएंगे और कई सारी शिफ्ट में कराएंगे, अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसके अगेंस्ट है, तो ये चीज़ इनवैलिड हो जाती है तुरंत, कोई मतलब नहीं है, हो ही नहीं सकता अब ये। क्योंकि अगर इन्होंने ज़बरदस्ती करी, पहली बात तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना तो आयोग और सरकार को अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि भैया अगर इस बात पर आप अड़े रहे कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो ये कोर्ट में जाएगा ही जाएगा मसला, और अल्टीमेटली छात्रों के हित में ही जो है डिसीजन आएगा। तो इस सब पूरे प्रकरण से बचने के लिए, मतलब पूरी ये जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे बचने के लिए मुझे लगता है आयोग बहुत जल्द इसके बारे में निर्णय लेगा। और ये बात न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पता चलती है, न्यूज़पेपर में क्लियरली बताया गया है कि आयोग जो है इसके ऊपर विचार कर रहा है, और हम लोग भी यही चाहते हो। और स्पेशली अगर मैं बताऊं तो मुझे तो ये सही लगता है कि भाई 11 तारीख का आप क्यों वेट कर रहे हो, क्यों पूरे प्रदेश से आप चाह रहे हो कि इलाहाबाद में सारे बच्चे आके बैठें, उसके बाद आप अपना कोई डिसीजन सुनाओ। उससे कोई आपकी महानता नहीं बढ़ेगी, उससे तो और ज़्यादा आप छात्रों को कष्ट दे रहे हो। ऑलरेडी आपने जब एक बार आश्वासन दिया था कि भैया हम आप लोगों के जो समस्याएं हैं, जो आप लोगों की कंसर्न्स हैं, उन पर हम ध्यान देंगे और उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद ही आपने एक ऐसा डिसीजन दिया जो बिल्कुल भी किसी भी छात्र के लिए, किसी भी UPPSC और PCS और समीक्षा अधिकारी के छात्र के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद भी आपने वो डिसीजन दिया। आपको सोचना पड़ेगा कि ये तरीका सही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं है तो नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस है, ऑलरेडी सबने बताए हुए हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया क्यों वो चीज़ मंजूर नहीं है। तो उसके बाद भी आप क्यों ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। एक थोड़ा टाइम लेके आप पूरे सेंटर्स जो हैं उसका प्रबंध करिए, हर जगह हर ज़िले में आप सेंटर बनाइए। 75 ज़िले हैं, कमी थोड़ी ना जिलों की, ना सेंटर्स की, ना ही किसी और चीज़ की। कोई रिसोर्स चाहिए सरकार से आप डिमांड करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आप, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट छात्रों को परेशान करना ये किसी भी चीज़ में सही नहीं है। इन शॉर्ट में बताऊं तो 11 तारीख को भैया सारे लोग पहुंचो। सरकार को, आयोग को ये देखना है कितने लोग पहुंच सकते हैं, तो एक बार दिखा देते हैं चल के कितने स्टूडेंट यहाँ पर पहुंच सकते हैं इलाहाबाद में। और बाकी एक चीज़ ज़रूर है, पूरी ईमानदारी से मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि भैया इलाहाबाद सब लोग पहुँचो। इसके अलावा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से और एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही अपना धरना प्रदर्शन, अपनी मांग को वहाँ पर रखना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार ये शुरू हुई, उसके बाद पूरा जो अब तक का प्रक्रम है जिसमें छात्र लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं कि अपनी बात को मनवाया जा सके, ये सब जो है
उलझ के रह जाएगा और चीज़ों को कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि भैया संवैधानिक तरीके से सारी चीज़ों को अपनाया जाए, धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डिमांड रखें, बस यही हमारी बात है। और इसी के साथ ही जो है ये जो हमारा पूरा धरना है, मुझे 100% विश्वास है कि ये सफल होगा और ये जो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश PCS में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात है ये समाप्त होगी, ना सिर्फ अभी के लिए, आगे के लिए भी। ठीक है, सो सब लोग जुड़िए 11 तारीख को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।